नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें बताया गया है किस स्त्री के पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है तथा कौन सी स्त्री पति के साथ रहने पर भी असहनीय कष्ट को सहती रहती है और जो दुख और परेशानियों को झेलती रहती है। इन तीनों प्रश्नों के सवाल इस कहानी के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन आपको मैं कहानी सुनाने से पहले यह ज़रूर बता देती हूँ, कहानी को बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। इसलिए आप कहानी को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर सुनना। का समय बर्बाद नहीं करती हुई कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी घूमते पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के पास जाती है और भगवान विष्णु से कहती है, नारायण प्रणाम। भगवान विष्णु कहते हैं, क्या बात है माता लक्ष्मी, आप आज बड़ी परेशान दिख रही हो। तो माता लक्ष्मी कहती है, हाँ परमेश्वर, आप तो सब कुछ जानते हो, आप मेरे प्रश्न को भी जानते हो कि मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, आप अपने प्रश्नों को, सवालों को निसंकोच मुझे बता सकती हो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। तब माता पार लक्ष्मी कहती है कि हे महानारायण, आज मेरे पास 3 सवाल है जिसका मुझे उत्तर चाहिए। पहला प्रश्न तो है, ऐसी कौन सी स्त्री होती है जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी स्त्री होती है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी स्त्री है जो पति के होने के बावजूद भी कष्ट सहती रहती है, परेशानियां दुख आदि सहन करती रहती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आपकी तीनों सवालों के प्रश्न के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना और आप कहानी को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे नारायण, ठीक है, मैं कहानी को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर सुनूंगी और कहानी को बीच में छोड़कर भी नहीं सो जाऊंगी और ध्यान पूर्वक कहानी को सुनूंगी और पृथ्वी लोक पर इसका प्रचार भी करूंगी। तो भगवान नारायण कहते हैं, ठीक है, अब आप लक्ष्मी माता, आप इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना। तो माता कहती है, ठीक है, मैं कहानी को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ सेठानी थे। बड़े ही दुष्ट थे। सेठानियों सेठ बड़े ही दुष्ट थे। उनके 2 बेटे थे। उनके बड़े बेटे बहू भी बहुत दुष्ट और पर बेकार थे। उनके छोटे बेटे और छोटी बहू राधिका बड़े ही नेक स्वभाव की थी, संत लोगों की पूजा पाठ करने वाली और घर का सारा काम करने वाली थी। वे बड़ी पराक्रमी और अच्छे व्यवहार वाले लोग थे। लेकिन उनके बड़े बेटे बहू बहुत ही दुष्ट थे और शेर सेठानी भी बहुत दुष्ट थे। इसी प्रकार एक विष्णु कहते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अब मैं तुम्हें सेठ सिटानी की छोटी बहू राधिका की कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी के माध्यम से ही आपको आपके प्रश्नों के प्रथम प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो ठीक है। इस प्रकार राधिका घर का रानी अपनी छोटी बहू राधिका को बहुत ही परेशान करती थी और अपनी बड़ी बहू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। राज सेठानी की बड़ी बहू के तो बेटा था और राधिका सेठानी की छोटी बहू थी, जिसके पुत्री होने की वजह से सेठानी उसे बहुत परेशान करती थी और घर का सारा काम करवाती थी। सारा काम करने के बाद भी उसे राधिका सेठानी अपनी छोटी बहू को बहुत परेशान करती रहती थी और सेठानी की बड़ी बहू और भी उसे राधिका को बहुत परेशान करती है। उसी तरह एक दिन की बात है, सेठानी मंदिर जा रही थी तो अपनी छोटी बहू राधिका से कहती है कि मैं मंदिर जाके आती हूँ, मैं मंदिर जब तक जाके आती हूँ तो घर में खाना बना लेना, मैं आते ही खाना खाऊंगी। तो राधिका कहती है, ठीक है माँ जी, मैं खाना बना लूँगी, आप मंदिर जाके आओ। तब राधिका के साथ जो दुष्ट होती है वह मंदिर चली जाती है। राधिका घर पे बैठी बैठी किचन में काम कर ही रही होती है और वो मन में विचार करती है कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सबके लिए खाना भी बनाती हूँ, फिर भी मेरी साथ मुझसे खुश नहीं होती है और हर
में मुझे परेशान करती रहती है और मेरी जेठानी भी मुझे परेशान करती रहती है। भगवान मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया कि आप मुझे मैं इतनी कुछ करती हूँ फिर भी मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। वो इस प्रकार सोचती हुई घर का काम कर ही रही थी कि दरवाजे से आवाज़ आती है, दरवाजे बजाने की। तब वह सोचती है कि मैंने तो खाना बनाया ही नहीं और माँ जी इतनी जल्दी ही मंदिर जाके आ गई। तो फिर जाके दरवाजे पे देखती है तो उसकी सेठानी नहीं होती, उसकी सास नहीं होती, एक ब्राह्मण भिक्षुक होता है जो कहता है राधिका से, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। तब राधिका कहती है, हे ब्राह्मण महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ लेकिन मैं आपको खाना नहीं खिला सकती। अगर मैंने आपको खाना खिलाया तो मेरी सास मुझे बहुत मारेगी। मैं आप मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको खाना नहीं खिला सकती। राधिका इस प्रकार कहती है लेकिन ब्राह्मण कहता है कि मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, थोड़ा सा दे दो। तो राधिका के मन में दया की भावना आ जाती है। तो राधिका उस पंडित जी को घर के अंदर आंगन में लाके उसे खाना खिलाई रही थी। तभी राधिका की सास आ जाती है। तो राधिका की सास ने बोला कि हमने घर में कोई भंडारा थोड़ी खोल रखा है, तुम हर किसी राहगीर चलते वाले को खाना खिलाने बैठ जाती हो। तब राधिका कहती है, माँ जी, ये ब्राह्मण देवता बड़े ही दिनों से भूखे हैं, इन्होंने मुझे बोला मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो, तो मुझे दया आ गई, मैं इसे अपने हिस्से का खाना खिला रही हूँ, प्लीज़ आप कृपा करके आप ऐसा मत करिए। लेकिन राधिका की सास को अच्छा नहीं लगा। पहले से उसने ब्राह्मण को घर से निकाल दिया कि यहाँ पे कोई भंडारा नहीं खुल रहा, कि तुम यहाँ पे खाना खाने आ गए। इस प्रकार करके कह के राधिका की सास ने, सेठानी ने ब्राह्मण को घर से धक्के मार के निकाल दिया। उसके बाद में राधिका से झगड़ा करने लगी और उसे कहा कि तुमने मेरे से बिना पूछे किसी ब्राह्मण को, किसी को भी घर में कैसे खाना खिला लिया। खाना मुफ्त में तोड़ी आता है, खाना कितना महंगा होता है। तो राधिका कहती है कि माँ जी, मैंने तो अपने हिस्से का खाना खिलाया, आज मुझे आप भोजन मत देना। तो राधिका की सास सेठानी को उसका उत्तर अच्छा नहीं लगा, तो उसने गुस्से में राधिका को भी घर से बाहर निकाल दिया। राधिका घर के बाहर बैठी बैठी रो रही थी। तो उसकी सास ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। राधिका सोची अब तो मुझे मेरे पियर ही जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते जंगल आ गया। जंगल में कहीं आगे चलने लगी कि बारिश आने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि बारिश आ रही है, थोड़ी देर में मैं अपने पीहर को जाऊंगी। ऐसा कहकर वहाँ बैठी बैठी रोने लगी और सोचने लगी कि मेरे को किस पुण्य जरा ऐसा क्या किया है कि मुझे ऐसे सास ससुर मिले और उन्होंने मेरा इतना काम करने पर भी मुझे इतना दुखी और परेशान करते हैं। इस प्रकार सोच ही रही थी कि वहाँ से एक ब्राह्मण देवता गुजरे और वह वो ब्राह्मण देवता बोले, बेटी क्या बात है, तुम इतनी परेशान और दुखी मुझे क्यों दिखाई दे रही हो। तब राधिका कहती बताती है कि मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। तब पंडित जी महात्मा से कहती है कि आखिर मेरे ने ऐसा क्या किया कि मुझे इस कारण से यह सब परेशानियां झेलनी पड़ती है। तब महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पुत्र नहीं है इसलिए तुम्हारी सास तुम्हें परेशान और पीड़ित करती रहती है। तब राधिका कहती है कि महात्मा जी, आप मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पुण्य की प्राप्ति, बेटे की प्राप्ति हो जाए। तब महात्मा जी उसे एक पर्ची देते हैं और कहते हैं तुम इस पर्ची को ध्यान पूर्वक पढ़ना और इसके बताए अनुसार ही काम करना, कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राधिका को पर्ची देकर महात्मा जी पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। तो महात्मा पंडित जी के जाने के बाद में राधिका उस पर्ची को खोल के देखती है। उस पर्ची में लिखा होता है कि मासिक धर्म पत्नी को हमेशा पति के बाएं ओर सोना चाहिए। दूसरे नंबर में लिखा हुआ था कि पति पत्नी को मासिक धर्म के 5वें दिन संबंध नहीं बनाना चाहिए, उससे लड़की की प्राप्ति होती है। छठे दिन बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वें दिन संबंध बनाने से लड़की की प्राप्ति होती है। 8वें दिन संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वें दिन संबंध बनाने से पुत्री की प्राप्ति होती है और 10वें दिन संबंध बनाने से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार राधिका ने पर्ची में लिखी हुई सारी बातें पढ़ती है और सोचती है कि अब से मैं इसी जंगल में रहूंगी जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति की नहीं हो जाती। तो राधिका उस जंगल में ही रहने लग जाती है कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आता है। तो राधिका से कहता है घर चलने का।
राधिका ने उसे महात्मा जी की पर्ची वाली बात बताई और उसने कहा अब तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तभी मैं घर पे चलूँगी। इस प्रकार वह दोनों वहाँ पे झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। तो एक दिन एक समय की बात है कि राधिका का पति राधिका को छोड़कर जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। तो राधिका घर में अकेली बैठी हुई, तो घनघोर बारिश आती है, ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है, तेज 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 से। इस प्रकार उनकी झोपड़ी टूट जाती है। तब राधिका एक बड़े से वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाती है, वहाँ बैठी रहती है और बारिश कम होने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उस पेड़ पर उड़ती उड़ती दो राक्षसनी आके बैठ जाती है। तो राधिका वहाँ चुपचाप बैठी रहती है। तो राक्षसनी एक दूसरे से बात करती, आज तो हम दोनों सोने के टापू पे जाएंगे। इस प्रकार बोले सोने के टापू के जाने पर तो हमें पेड़ से तो कैसे जाएंगे, एक राक्ष दूसरी राक्षसनी तो बोला अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, हम इस पेड़ के सहारे से सोने के टापू पे जाएंगे। और राक्षसिनियों को नहीं पता था राधिका पेड़ की जड़ में बैठी हुई है। तो वह जोर से हवा से उस पेड़ को उठाती है और सोने के टापू पर ले जाके रख देती है। राक्षसनियाँ पेड़ को सोने के टापू पर ले जाकर रख देती है। तो राक्षसनियाँ कहती है अब चलो हम खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो दोनों राक्षसनियाँ वहाँ से चली जाती है और राधिका उतर के पेड़ की जड़ से बाहर देखती है, तो वहाँ पे उसे चारों तरफ सोने के टापू में सोना ही सोना दिखाई दे रहा था। तो वह नीचे उतर के उसकी साड़ी के पल्लू में जितना सोना आता है वह सारा सोना डाल के उस सोने पेड़ के नीचे चुपचाप जाके फिर से उस जड़ में बैठ जाती है। तो दोनों घूम के वापस उस पेड़ के नीचे आती है, फिर बोलती है चलो अब पृथ्वी लोक पे चलते। इस प्रकार वह दोनों वापस नीचे धरती पे आ जाती है, उस पेड़ को वहीं छोड़ देती है। तो राधिका वहाँ पे जब बैठी चुपचाप बैठी रहती है जब तक दोनों राक्षसनियाँ नहीं चली जाती। तब वह दोनों राक्षसनियाँ वहाँ से चली जाती है। तो राधिका उस पेड़ से धीरे धीरे नीचे आती है। नीचे आने के बाद में राधिका को पति मिलता है। तो राधिका अपने पति को दोनों राक्षसनियों की पूरी कहानी बताती है कि इस प्रकार दो राक्षसियाँ मुझे मिली थी, और उन्हें सारा सोना दिखाती है और अपने पति से कहती है अब हम इस सोने को लेकर हमारे घर चलेंगे, जिससे माँ जी मुझसे खुश हो जाएगी इतना सारा सोना लेकर। तो इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी राधिका और उसका पति सोना लेकर माँ जी घर पे वापस लौट जाते हैं। तो माँ जी को राधिका सारा सोना देकर दोनों राक्षसनियों की कहानी सुनाती है। तो उसकी सास कहती है अगर तुम्हें वहाँ पर बहुत सारा सोना मिला था तो तुम थोड़ा सा ही सोना क्यों लेके आई। तो राधिका ने बोला माँ जी ये तो हमारे लिए बहुत है। लेकिन राधिका की सास लालची हो रही थी, उसने बोला इतने से सोने से क्या होता है, बहुत सारा सोना लेके आ जिससे हमारी 7 पीढ़ियों को भी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखना तुम मुझे, मैं खूब सारा सोना लेके आऊँगी। इस प्रकार राधिका की सास कहने लगी। लेकिन राधिका अपनी सास को समझाती है कि माँ जी लालच अच्छी बात नहीं है और वहाँ जाना खतरे से कम नहीं है, क्या पता राक्षस जी को पता चल जाए और वो मार दे। लेकिन राधिका की सास नहीं मानती है, वह उस पेड़ के नीचे चुपचाप जाके वह जहाँ पे राधिका बैठती है वहाँ जाके बैठ जाती है। तब घूमते घूमते दोनों राक्षसनियाँ उस पेड़ के ऊपर आकर कहती है कि आज तो हम जल समंदर में घूमने जाएंगे और वहाँ अच्छी अच्छी मछलियाँ खाएंगे। तब राधिका की सास कहती है तुम मछलियों में क्यों जाओगे, समुद्र में क्यों जाओगे, तुम सोने के टापू पे क्यों नहीं जा रहे। ऐसा कहने लगती तो वो दोनों राक्षसनियाँ इधर उधर देखने लगती है कि आखिर पेड़ में कौन है। इतने में उसकी सास होती है अरे मैंने क्या बोल दिया। लेकिन राक्षसनियों ने पेड़ को हिलाया, पेड़ को हिलाने से राधिका की सास नीचे गिर जाती है और वह मर जाती है। राधिका अपने पति के साथ अपनी सास को देखने आती है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी माँ सास अब नहीं रही। तब राधिका कहती है कि मैंने माँ जी को बहुत समझाया था लेकिन माँ जी ने मेरी एक नहीं सुनी। इसी प्रकार कुछ समय के बाद में राधिका के पुत्र पैदा होता है। पुत्र पैदा होने पर राधिका ने ब्राह्मण भोज किया था। ब्राह्मण भोज में उसने सभी को भोजन करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। और राधिका की जेठानी राधिका के पुत्र होने से चुप हो गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था अब राधिका ने भी पुत्र को जन्म दे लिया है, अब वो उसे सताना बंद कर दिया था। इस प्रकार सभी ब्राह्मणों ने राधिका को आशीर्वाद दिया। तो भगवान विष्णु कहते इस प्रकार मेरी कहानी समाप्त हुई। मैं आपके उन तीनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। आपका प्रथम प्रश्न, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होती। जो स्त्री ऋषि मुनियों द्वारा प्राप्त पर्ची के नियमों का पालन नहीं करती है और अपनी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है
और हमेशा अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती है और नाराज रहती है, ऐसी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। इसी के साथ आपका दूसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। स्त्रियां विवाहित होने के बावजूद भी गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं भरती है और अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है और अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उसका अपमान करती रहती है और जो भी सुहागन स्त्री के सुहाग की निशानी है उसे नहीं लगाती है। ऐसी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती है और उन्हें मानसिक कष्ट भी सहन करना पड़ता है। इसी के साथ आपका तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी स्त्री है जो होने के बावजूद भी हमेशा परेशानी या विपत्तियों का सामना करती रहती है। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसी स्त्रियाँ जो सुबह प्रातःकाल जल्दी नहीं उठती है और देर तक बिस्तर पे सोई रहती है, घर में भी बिना नहाए काफ़ी देर तक घूमती रहती है और वह खाना भी बना लेती है और भगवान की पूजा पाठ आराधना भी नहीं करती है और घर में साफ सफाई भी नहीं रखती है। ऐसी स्त्रियाँ और अपने पति से भी लड़ाई करती रहती है, झगड़ा करती रहती है। तो ऐसी स्त्रियाँ पति के होने के बावजूद भी वह घोर विपत्तियों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी माता भी कभी नहीं आती है। लक्ष्मी माता उस घर में कभी नहीं आती है जहाँ स्त्री देर तक बिस्तर में सोई रहती है, बिना नहाए धोए वह घर का काम करती रहती है और वो घर भगवान की पूजा आराधना नहीं करती है। तो ऐसी स्त्री के भाग्य में भी पति के होने के बावजूद भी सुख नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि स्त्री को हमेशा प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करके भगवान की आराधना पूजा करनी चाहिए, जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। और जिस घर में लक्ष्मी लक्ष्मी सुबह प्रातःकाल उठ के भगवान की पूजा आराधना करती है और नहा धोकर भगवान का खाना बनाती है, भगवान को भोग लगाती है, तो उस घर में हमेशा लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती है। लक्ष्मी माता के प्रसन्न रहने से घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ बढ़ती है। इसी के साथ भगवान विष्णु कहते हैं, माता लक्ष्मी को मैंने आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी? अगर आप सबको मेरी कथा कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव।